हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर विद हजार की एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज का स्टोरी एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ। जो स्टोरी को बताने से पहले एक स्टोरी बता रहा हूँ कि रात को इंसान के घूमने के अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रात को घूमती है। मतलब आत्माएं हो वगैरह रात को घूमती है। लोग विश्वास नहीं करते कुछ लोग, लेकिन मैं इस सब पर विश्वास करता हूँ। आप विश्वास करते हो या नहीं करते हो, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। मतलब रात को ये सब वगैरह घूमती है, ये सब पर मैं विश्वास करता हूँ। तो आप लोगों का कमेंट बॉक्स में देना। तो आज का स्टोरी शुरू करते हैं। तो आज का स्टोरी है अलीबाग की, जो एक रोड की स्टोरी है। अलीबाग की एक मतलब रिस्का चलाता है वो। उसका नाम ध्रुव था, शायद था ध्रुव। वो रिस्का चलाता है। उसका एज लगभग 49 के राउंड होगा। तो वो रिस्का चलाता है। एक दिन वो अपना रिस्का अपने स्थान पर रुका हुआ था। तो वो देख रहा था कोई पैसेंजर आता है तो उसको लेकर वो कार में एक साथ खड़ने जाएगा और उसको भी रास्ते में छोड़कर चला जाएगा। तो बहुत देर वेट किया वो अपने बस स्टॉप पर, लेकिन बस स्टॉप पर नहीं, स्थान पर जहाँ पर रिस्का रुकती है। तो उसके बाद उसने किसी को भी कस्टमर नहीं मिलने के बाद वो घर को जाने लगे, घर की तरफ वो जाने लगे। जाने के बाद थोड़ी दूर जाने के बाद सुनसान रास्ता था एकदम। मतलब वो रोज़ अप डाउन करता है उस रास्ते से, दिन में 3 बार 4 बार रोज़ अप डाउन करता है, लेकिन ये इसके साथ पहली बार हुआ है। तो वो जा रहा था, सुनसान रास्ते था। तो उसके रास्ते के बीचों बीच एक उसको आदमी दिखाई दी। मतलब दिखने के बाद वो उसको देखकर हॉर्न दे दिया। देने के बाद भी वो आदमी साइड नहीं हट रहा था। तो उसने उसके पास जाकर ऑटो रुक दी। रुकने के बाद उसको पूछा कि इतनी रात को तुम इधर क्यों खड़े हो, इस रास्ते पर कोई आकर टक्कर मार देगा, ऐसा बोला। बोलने के बाद वो आदमी मतलब रोने जैसा करने लगा, मतलब रोने लग गया था। तो उसके बाद उसने उसको बोला कि मुझे आगे तक छोड़ दो, ऐसा बोला। बोलने के बाद उसने बोला कि ठीक है, मैं आगे तक छोड़ देता हूँ, मुझे भी पैसा मिलेगा। तो कस्टमर तो मिल ही गया। तो उसके बाद वो आदमी अकेला था, तो उसने बोला कि मुझे हेल्प कर दो, मुझे आगे तक छोड़ दो, ऐसा बोलने लगा। उसके बाद उसने भी बोला, शुभ ने बोला ठीक है। तो उसके बाद उसको पीछे बैठा लिया। बैठाने के बाद शुभ ने बोला इतनी रात को तुम इधर क्या कर रहे थे, ऐसा बोला। बोलने के बाद उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, मतलब एकदम चुप बैठा हुआ था। वो सोचने लगा, ध्रुव सोचने लगा, ऊपर से मैं इसका मदद कर रहा हूँ और ऊपर से अपना फाव दिखाए जा रहे, मतलब एटीट्यूड दिखा जा रहा है। तो उसके बाद उसने बोला कि आपको जाना कहाँ है, ऐसा पूछा। पूछने के बाद भी वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। तो उसके बाद ध्रुव ने क्या किया, अपना फ़ोन उठाने के बाद किसी को, मतलब वो ध्रुव का आदत है कि वो रास्ते से जा रहा है तो पैसेंजर से वो बात करता है, किसी से बात करता है, ऐसा उसका आदत हो गया था पैसेंजर से बात करना। तो ये बात नहीं कर रहा था आदमी। तो उसने किसी को कॉल करने के लिए सोचा, लेकिन उसका मोबाइल डेथ हो गया, मतलब चार्ज नहीं था। तो उसके बाद वो थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसने बोला कि पीछे का जो आदमी था ना, उसने ध्रुव के कान पर ऐसे हाथ दे दिया। देने के बाद उसको बोला कि इधर रोक दो थोड़ा, ऐसा बोला। बोलने के बाद उसने ध्रुव ने बोला कि क्यों रुकना है इधर, ऐसा बोला। इधर तो घर भी नहीं है, चारों तरफ जंगल है, झाड़ियाँ है वगैरह, क्यों रुकना है इधर। उसके बाद उसने बोला कि रुको ना, इधर रुको। उसके बाद उसने बोला कि इधर दुकान कुछ भी नहीं है, क्यों रुकना है, ऐसा बोला ध्रुव ने। उसके बाद उसने बोला तुम रोक दो, तो इधर रुक दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद ध्रुव ने अपना जो ऑटो था उस रोक दिया। रोक देने के बाद वो पीछे का जो पैसेंजर था वो आदमी बाहर निकल कर जाकर बीच रास्ते में खड़ा हो गया, होकर जंगल की तरफ देख रहा था। देखकर वो रोने लगा एकदम से, जंगल की तरफ देखकर। तो ध्रुव सोचने लगा क्या हुआ इसके साथ। ध्रुव कार से बाहर नहीं निकला, मतलब ऑटो से बाहर नहीं निकला। ध्रुव जो कार से बाहर नहीं निकला, वो अपने ऑटो में ही बैठा रहा। उसके बाद वो जो आदमी बाहर जाकर रो रहा था जंगल की तरफ देखकर, वो अचानक जंगल की तरफ भागने लगा। उसके बाद ध्रुव भी उसको देखकर ध्रुव उसको देखकर समझ नहीं पा रहा क्या हुआ, मतलब उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद वो जंगल की तरफ भागने लगा, उसके पीछे ध्रुव भी भागने लगा। उसका कोई रास्ता नहीं है जंगल की तरफ जाने के अलावा। वो खड़ जा, अगर वो सोचता कि वो खड़ जाए तो वो जा सकता था, लेकिन वो इंसानियत के खातिर वो उसके पीछे भागा। भागने के बाद थोड़ी देर जाने के बाद वो आदमी देखा कि वो बैठकर रो रहा था। जब उसके पास गया तो वो देखा कि जो आदमी उसके ऑटो में बैठकर आया था आधे रास्ते से, वो उधर पड़ा हुआ था एकदम। उसके सिर से खून भी निकल रहा था और पड़ा हुआ था। ध्रुव एकदम देख के मतलब उसका हक्का बक्का हो गया, मतलब पैरों से ज़मीन खिसक गई उसका एकदम। उसके बाद ध्रुव ने
उसको देखकर उसने सोचा कि मैं शायद कोई बुरा सपना देख रहा हूँ। उसके बाद वो थोड़ा पीछे आने के बाद अचानक पीछे से कुछ आवाज़ आई। उससे देखने के बाद पीछे देखने के बाद जब आगे देखा वो गायब हो गया, मतलब वो जो शरीर पड़ा हुआ था ना उस आदमी की वो गायब हो गया। उसके बाद ध्रुव उधर से भागा एकदम, मतलब क्या बताऊँ, वो डर के मारे एकदम उधर से भागने लगा। भागने के बाद ध्रुव को ऐसा लगा कि उसके पीछे पीछे कोई और भाग रहा है। उसके बाद ध्रुव एकदम तेज भागा। भागने के बाद वो ऑटो के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद वो ऐसे हफ्ता हुआ ऑटो को ऐसे पकड़ कर हफ्ता हुआ खड़ा था। तो उसके बाद वो जो आदमी पैसेंजर था वो बोल रहे कहाँ गए थे साहब, ऐसा बोलने लगा। मतलब वो ऑटो में ही बैठा हुआ था। ध्रुव मतलब उसको देखकर शौक गए, मतलब वो उसने तो अभी उसको उधर देखा था कि वो जंगल की तरफ गया था और गायब हो गया। तो उसको देखकर एकदम शौक हो गया। मतलब क्या बताओ, उसको नहीं बताया ध्रुव ने, उस आदमी को नहीं बताया। उसके बाद ध्रुव ने कार में बैठने के बाद उसको उस आदमी से बोलने लगा कि तुम कहाँ जाओगे, ऐसा बोलने लगा। बोलने के बाद वो बोला कि मुझे थोड़ी दूर आगे मेरा कार है, उधर छोड़ दो। उसके बाद ध्रुव उसको लेकर जा रहा था। ध्रुव एकदम घबराया हुआ था, मतलब उसको कुछ भी पूछ नहीं रहा था। ध्रुव को पता चला कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ध्रुव उसको लेकर जा रहा था। जाने के बाद एक ऑटो आ रही थी। तो उसकी जो ध्रुव चला रहे थे उसके ऑटो के पीछे पीछे एक और ऑटो आ रही थी। उसने ऑटो को देखा, वो ऑटो ध्रुव के पास से एकदम तेज चला गया था। और उस ऑटो में ध्रुव के इधर जो पैसेंजर बैठा हुआ था वही आदमी उस ऑटो में भी बैठा हुआ था। उसके बाद ध्रुव ने उसको देखा। देखने के बाद ध्रुव ने भी अपना ऑटो तेज चलाया और उसको हॉर्न दे दिया, मतलब आगे वाले ऑटो को हॉर्न दे देकर रोका। रोकने के बाद उसको बोला कि इस पैसेंजर को तुम कहाँ से लेकर आए हो। उसके बाद उस ऑटो वाला ने बोला कि कौन पैसेंजर, इतनी रात को पी कर आए हो क्या, कौन पैसेंजर। उसके बाद उसने बोला कि पीछे वाले पैसेंजर। फिर ध्रुव ने पीछे देखा तो उसके ऑटो में भी वो पैसेंजर नहीं था। उसके बाद ध्रुव ने सोचा होना वो कुछ तो मेरे साथ गड़बड़ हो रहा है, तो इधर रुकना अच्छा नहीं होगा, मैं जल्दी से जल्दी चला जाता। उसके बाद ध्रुव अपने ऑटो में आ गया। आने के बाद जो ऑटो में आदमी था ना पैसेंजर, ध्रुव के ऑटो में वो बैठा ही हुआ था। उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद खर वगैरह मिली, मतलब उसके बाद उसको एहसास हुआ कि चलो बच गया खर वाला, अभी अपनों की जगह में ही हूँ, मतलब पहुँच गया खर वगैरह है साइड में, तो मुसीबत टली, ऐसा सोचने के बाद थोड़ी दूर जाने के बाद ध्रुव ने सोचा कि ये शायद इधर ही कई बार रुकेगा क्योंकि खर अभी इधर ही मिला है ना। तो उसके बाद वैसा ही हुआ। ध्रुव को बोला कि इधर रोक दो, ऐसा बोला। बोलने के बाद ध्रुव ने देखा, ध्रुव ने उसको बोला कि मेरा पैसा कहाँ है किराया। उसके बाद उसने बोला कि रुको, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं घर में जाकर पैसा लेकर आऊँगा तो तुमको दे दूँगा। उसके बाद एक घर में चला गया। जाने के बाद ध्रुव ने रोका, 15 मिनट्स 30 मिनट्स हो गया, वो बाहर निकला ही नहीं। उसके बाद ध्रुव ने सोचा क्यों ना जाकर ले जाए घर में जाकर। उसके बाद घर में जाकर उसने नॉक किया। करने के बाद एक बूढ़ी एकदम बूढ़ी, मतलब उसका ये 70 के अराउंड होगा इसका, वो निकाल कर आया। वो सोया हुआ था। तो उसके बाद बोला क्या हुआ बेटा। उसके बाद ध्रुव ने बोला कि मुझे अपना किराया चाहिए था। उसके बाद बोला का किसका किराया, मतलब अभी एक आपका बेटा ही होगा शायद, वो आया है इधर घर में ही आ गया था, और जो मेरा ऑटो में बैठ कर आया था वो घर में चला गया, वो मेरा किराया नहीं दिया। उसके बाद उसने बुरी औरत ने बोला रुको बेटा। तो उसके जाकर एक फ़ोटो लेकर आया लड़के की, जो मतलब ऑटो में बैठ कर आया था उसका ही फ़ोटो था। उसके बाद बोला कि ये था क्या। उसके बाद तुमने बोला कि हाँ यही आया था मेरे साथ। उसने बोला, और बुरी औरत ने कि ये तो 2 मंथ पहले ही मर गया था, मतलब एक्सीडेंट होकर अलीबाग की रास्ते में हाईवे में। तो एक ट्रक ड्राइवर ने उसको मार डाला था। मारने के बाद वो खून से लथपथ होकर हेल्प के लिए बहुत चिल्लाया, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं किया। उसके बाद वो जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे मर गया, ऐसा बोला कि उधर उसका खून जाकर उधर ही मर गया। उसके बाद ध्रुव का मानो पेड़ से ज़मीन खिसक गई एकदम। उसने सोचा कि क्या मेरे साथ क्या हो गया था, बाल बच गए। ऐसा ध्रुव ने मतलब अपने जान ताली चुला को पाए लौट के बुद्धू घर को, ऐसा मतलब लंबी सांस ली एकदम। होने के बाद उसने बुरी औरत ने कि बोला कि ये तुम्हारे साथ ही नहीं, बहुत लोगों ने मेरे घर में आकर ऐसे ही मुझे बोला है कि तुम्हारा बेटा आया था इधर घर में आ गया, मेरा किराया नहीं दिया, मेरे साथ आया था, सब बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो ध्रुव तब से उधर से वो बात सुनकर उस रात वो सो ही नहीं पाया। उसके बाद ध्रुव रात को मतलब उस रास्ते से आता नहीं, दिन में उसका किराया मतलब कम करके ख़त्म करके आ जाता है। तो आज का हॉरर स्टोरी बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट एक स्टोरी के साथ। आपका भी कोई हॉरर स्टोरी तो कमेंट बॉक्स में बता दो, नेक्स्ट वीडियो में भी कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक हॉरर स्टोरी के साथ। तो बाय बाय।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।